चलो बेटा शुरू करते हैं। नया टॉपिक बहुत ही प्यारा है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। संधारित्र में संचित ऊर्जा। ऊर्जा की बात कर रहा है, एनर्जी की बात कर रहा है, यानी यू की बात कर रहा होगा कहीं ना कहीं। यू की बात जब चलेगी तो डब्लू अपना पाएगा, डब्लू की बात चलेगी तो वी आएगा, क्योंकि किया गया कार्य वी क्यू ये सब जुड़े हुए हैं, आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, बाकी कैपेसिटर का हम पीछे से पूरा पढ़ते आए हुए हैं, तो सी भी हमारी कहानी में होगा, क्यू भी हमारी कहानी में होगा। ठीक है, और एनसीईआरटी की बुक से करवा रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्या बोल रहा है कि कैपेसिटर को चार्ज करो जी, तो हमने कहा कि ये दो मेटेलिक प्लेट लेके आ गए हम लोग। ये पहले कितनी चार्ज थी? जीरो थे इनके पास में। कितने थे? जीरो। जीरो मतलब क्या होता है? अनचार्ज या फिर न्यूट्रल या फिर उदासीन। जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज, विच मीन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो फिर उसको हमने अनचार्ज भी बोल दिया। फिर हमने क्या किया, इसको इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी है। प्लेट का एरिया कितना है? ए है, सेम है दोनों का। फिर हमने कहा कि इसको अब हम चार्ज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक छोटू लाल डेल क्यू चार्ज यहां से उठा के यहां पटकेंगे लाके। तो क्या वर्क डन करना पड़ेगा? पहले के लिए तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है, ये आ गया डेल क्यू यहाँ पे, यानी यहाँ डेल क्यू आती है, ये क्या बन गई? माइनस क्यू। ये क्या बन गया? प्लस क्यू बन गया। प्लस क्यू इन द सेंस मतलब कि ये चार्ज हो रहा है अब। तो हमारे पास में हम डेल क्यू को लेके आए छोटे से को, तो हमको वर्क करना पड़ा। दूसरे को जब लाएंगे, पहले वाले को नहीं, दूसरे को लाएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा। तीसरे को लाए फिर वर्क डन, चौथे को लाए वर्क डन, फिर और, तो हमें अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा। किसके? इस चार्ज के, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ चुका है। फिर हम और प्लस को ला रहे हैं, तो प्लस प्लस क्या करेंगे? रेपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, फिर इससे क्या होगा? इसमें से माइनस डेल क्यू कम होता जाता है। ठीक है, इसमें से इसको माइनस को भूल जाओ, ये तो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड के लिए ले रखा है अपन ने। ठीक है ना, अभी एक बार इसको भूल जाओ। ये देखो, तो क्यू में से क्या हो रहा है? हम लोग डेल क्यू कम करते जा रहे हैं, उधर देते जा रहे हैं। फिर लास्ट में क्या बोलेगा कि ये डेल क्यू बहुत छोटा है, इसको इसलिए नेग्लिजिबल मान लिया, तो उसको खत्म कर दिया, ऐसा है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया? प्लेट चार्ज हो गई। कौन सी चार्ज हो गई? पॉजिटिव। यहां पे कौन से चार्ज आ गए? नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आपको बनानी हो तो प्लस से माइनस की तरफ। और कैपेसिटर के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मालूम है? वो भी ध्यान होना चाहिए यहां पे। ठीक है, तो चलो अब अपन इसको करते हैं। लेकिन अब ये चार्ज हुआ कैसे? अगर छोटी सी चीज अगर हम देखें, तो हमने कहा कि हमने इसको एक सेल या बैटरी से जोड़ दिया कैपेसिटर को। ये प्लस क्यू चार्ज यहां जा रहा है, ये प्लस ये माइनस मेरी वी वोल्ट की बैटरी है, ये मेरा संधारित्र सी है, कैपेसिटर है, तो ऐसे ही चार्ज होगा। और क्या, बैटरी से जोड़ने के बाद में तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो वही सब लिखते हैं। तो लिखो वर्क डन टू चार्ज कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज करने में कितना वर्क डन किया? छोटा सा वर्क डन किया, डेल डब्ल्यू, क्योंकि डेल क्यू चार्ज को हम इधर से उधर लेके आए। ठीक है, वही वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हिंदी वाले, संधारित्र को बैटरी से आवेशित करने में किया गया कार्य, वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, चलो, दिस वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी हम वर्क डन पे पहुंच चुके हैं और पोटेंशियल एनर्जी की बातें हम कर चुके हैं। अब बात सुनो ढंग से, इंपॉर्टेंट चीज अब आएगी। पहले कितना चार्ज था? जीरो। बाद में कितना चार्ज हुआ? क्यू। ये बिफोर है और ये आफ्टर है। समझ में आ गया? ठीक है, नाउ फ्रॉम पोटेंशियल, विभव की परिभाषा से हमने क्या सुना है अभी तक कि विभव क्या होता है? हमने यहाँ पे छोटा सा काम किया है, डेल डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि हमने छोटे से चार्ज को मूव करवाया है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ठीक है, डेल डब्ल्यू निकाल, वर्क डन वी डेल क्यू। अब देखो हमने छोटा सा काम किया है, तो हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि सारा काम वो कर देगा। फिर बाकी छोटे छोटे क्यू को कितनी बार लाना है, छोटे छोटे क्यू को उठा के यहाँ से ये इंटीग्रेट कर देगा। अच्छा, बुक में एक समेशन भी दे रखा है और एक इंटीग्रेशन से भी कर रखा है। वो बोल रहा है कि समेशन कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन टाइप की चीज़ है, और इंटीग्रेशन भी कुछ नहीं है। क्या है? छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ देना इंटीग्रेशन कहलाता है, वही काम समेशन करता है। तो दोनों से करवा रखा है, अपन इससे करते हैं। ठीक है ना, एक ही करना है दोनों में से, जरूरी नहीं दोनों करने की, तो अपन इंटीग्रेशन से करेंगे। उसने इंटीग्रेशन और समेशन दोनों से कर रखा है। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं, बोथ साइड ट्रीटमेंट करते हैं दोनों का। तो ये लो इंटीग्रेट मैंने इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया। वी हम जानते हैं, वी क्या होता है? V इज इक्वल्स टू क्यू बाय सी होता है कैपेसिटर के फॉर्मूले से, क्योंकि हमें यहाँ पे चार्ज किसको करना है? कैपेसिटर की बात चल रही है।
डाल दें v की वैल्यू, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू का w हो गया, ये आपको आते हैं इंटीग्रेशन करना। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक क्या, वो इंपॉर्टेंट है, 0 से q तक। तो यहाँ वैल्यू डालो, 0 से q तक कर दिया। फिर इसकी भी वैल्यू डाल देते हैं कि 0 से q तक कर दिया इंटीग्रेशन। v की वैल्यू क्या है, q/c और डेल q। अभी c क्या है, चार्ज होते 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 हो गया चार्ज, तो चार्ज हो गया तो वो बन गया कांस्टेंट। वर्क डन इज इक्वल्स टू 0 to q, और c को ले लिया मैंने बाहर, 1/c बाहर है, ठीक है ना, q डेल q। यहां तक बेटा c क्या हमारा कांस्टेंट, वेरिएबल कौन है, q, क्योंकि वो बदल रहा है। q को लाए, फिर ये बदली वैल्यू इसकी, फिर और q को लाए, छोटे से q को, फिर इसकी वैल्यू बदली। इंटीग्रेशन कर ही दिया अपन ने एक तरफ, तो दूसरी तरफ करना है। 1/c तो बाहर है ही, और q डेल q का करना है, तो q²/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन तो आता होगा आप लोगों को। और 0 to q बैठा, यहाँ तक वैल्यू डाल देते हैं अपन। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो ये डाल दिया q²/2 माइनस ये 0 हो गया पूरा का पूरा, तो क्या बन गया, वर्क डन इज इक्वल्स टू q²/2c। यही वर्क डन जो है ये स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यही किया गया कार्य संचित हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में। कैसे, ये रहा डेल यू बराबर W बाय एक्सटर्नल एजेंसी, क्योंकि हमने एक्सटर्नल वर्क डन किया तो वो प्लस में होता है। कंजर्वेटिव लेते, संरक्षी लेते तो नेगेटिव लेते। ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा का अंतर, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ होती नहीं है, डिफरेंस होता है। पढ़ते हुए हम यहाँ क्या लिखेंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0 थी, क्योंकि वर्क डन भी नहीं करना पड़ा इसके लिए, तो यू फाइनल आ गया अपने। तो यू इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं वर्क डन एक्सटर्नल, दिख गया, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, यू इज इक्वल्स टू क्या बन गया हमारा, वर्क डन एक्सटर्नल। वर्क डन एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है, ये है, ये सब एक्सटर्नल है, लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं लगाओ तो बहुत अच्छे समझ चुके हो, अपना वो काम नहीं है, चार्ज को उठाया लाया काम किया कुछ किया एक्सटर्नल किया। q²/2c, ये इक्वेशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है, यही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन, अभी मैंने इसका नाम दिया नहीं, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई है अपनी, ठीक है। अब इसके u के 2-3 फॉर्मूले होते हैं, वो भी अपन लगे हाथ देख लेते हैं। हम क्या जानते हैं कि q इक्वल्स टू, हम जानते हैं cv होता है, वही कैपेसिटर के फॉर्मूले से जो हम पढ़ते हैं, c इक्वल्स टू q/v। तो cv पुट कर दें इसके अंदर, तो u का एक नया वैल्यू आ जाएगा अपने पास में, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, c²v²/2c। c से स्क्वायर काट दिया तो u इक्वल्स टू आ गया अपना 1/2 cv², v का स्क्वायर है, ठीक है ना। दूसरा हमारा ये आ गया u का इस फॉर्म में, अगर वो अपन से पूछे तो। तीसरा देखो, एक हमें और मालूम है, ये डालें पुटिंग q बराबर cv, ठीक है ना। अगला देखो फॉर्मूला क्या होता है, c, ये तो पहला हो ही गया, ये सेकेंड, c इक्वल्स टू q/v। पुटिंग c का मान रखने पर वापस उसी में रखेंगे, ठीक है। तो u इज इक्वल्स टू q² की जगह तो q² है ही, अपॉन 2 है ही, और c की जगह हम क्या रख देंगे, q/v रख देंगे। तो इस q से इसको चेप दिया तो u इज इक्वल्स टू, ये v भी ऊपर चला जाएगा क्योंकि सबसे नीचे है, 2 ऑलरेडी नीचे है, तो 1/2 vq, ये लो 1/2 vq। ये u का तीसरा फॉर्मूला आ गया। ये u के 3 फॉर्मूले हैं, ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये थर्ड। ये u के 3 फॉर्मूले हो गए जो आपके बार बार काम आएंगे न्यूमेरिकल में। 1/2 vq या qv करते हैं, q पहले आता है, 1/2 qv, ठीक है। कोई इधर उधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस याद होना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आगे देखो, अब हमसे वो क्या पूछ रहा है, अब हमसे वो एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। और आगे तो अपन और तामझाम करते हैं कुछ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितनी आई हमारे पास में, दिख तो रहा है, हाँ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितनी आई, यही वाली, q²/2c। क्यों आई, क्योंकि देखो कैपेसिटर की टर्म में आ रही है, और कैपेसिटर को क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। आ गई पोटेंशियल एनर्जी। आगे हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, पढ़ी हुई अपन ने, तो उसकी वैल्यू भी डालते हैं। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होती है, क्योंकि हमने कहा था कैपेसिटर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और मीडियम पे डिपेंड करता है। ये परमिटिविटी ऑफ स्पेस है, फ्री स्पेस है ना। निर्वात की विद्युतशीलता। अब प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इन प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स पढ़ते हुए आए अपन, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पढ़ते हुए आए। मैंने कहा था जब पैरेलल प्लेट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो अपन उसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले अपन Q का पता लगाते हैं, देन अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाते हैं, देन अपन V का पता लगाते हैं, और फिर हम C निकालते हैं। ठीक है, तो वही सब काम कर रहे हैं। अच्छा, E हमको किस टर्म में चाहिए, हमें Q की टर्म में चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ पे Q आ रहा है सब जगह। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा आ गया हमारा। सिग्मा क्या होता है जानते हो आप, क्योंकि वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल्स टू Q बाई एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, इकाई क्षेत्रफल में कितना आवेश है। तो आ गया, ये वैल्यू डालते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी, सिग्मा की जगह Q बाय ए और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे था। अभी हम क्या करेंगे, देखो Q की वैल्यू निकाल रहे हैं और इसमें पटकेंगे, C की वैल्यू भी निकाल ली हमने ये रही, और इसमें पटक देंगे। समझ में आ रहा है, ये काम कर रहे हैं हम, Q और C की वैल्यू निकालने में लगे हुए हैं और इसमें पटक देंगे। Q की वैल्यू निकालो यहाँ से, Q इज इक्वल्स टू ए ई एप्सिलॉन नॉट, ए ई एप्सिलॉन नॉट। आ गया यहाँ तक, इसको इक्वेशन नंबर दे दो, ये इक्वेशन फर्स्ट ही है। ठीक है, ये वाली सेम ही है इसलिए लिखी हुई। इसको इक्वेशन नंबर अपन सेकंड दे देते हैं, थर्ड, और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। समझ में आया, उससे क्या थोड़ा ध्यान रहेगा, फिर मैं बात करूंगा तो। नाउ पुटिंग इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 वो कह लो, ये कह लो, एक ही बात है इसीलिए। ठीक है, पुटिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आता है, देखो यहाँ से U इज इक्वल्स टू Q, क्या निकाला हमने वैल्यू Q का, A। अब देखो यहाँ पे ये Q का है और वहाँ पे स्क्वायर है, ढंग से समझना। ठीक है ना, तो हमने डाला A स्क्वायर, फिर E स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2। C की वैल्यू कितनी है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, दिख गया। हाँ ठीक है, एप्सिलॉन नॉट से स्क्वायर काट दिया ध्यान से। ठीक है ना, एरिया से भी स्क्वायर काट दिया, D कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बचा वो हम जानते हैं, लिख देते हैं पेपर। तो U इज इक्वल्स टू क्या क्या बचा वो लिखते हैं अपन, 1/2 तो अपने पास में है ही। ठीक है, दिख रहा है, हाँ। D भी ऊपर आ जाएगा और A भी बच गया, एप्सिलॉन नॉट भी बच गया। तो एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD ये बचा है, देख लो। मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। आगे देखो, U की वैल्यू अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे। U इज इक्वल्स टू कितना है अपना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A और D। देख लो वहाँ से क्या क्या बचा हुआ है। ठीक है, D ऊपर चला गया, 1/2 अभी भी नीचे है। ढंग से समझना आप बात को। अब यहाँ पे ये हमसे क्या करवा रहा है, ये बोल रहा है कि आप एनर्जी डेंसिटी की बात करवा रहा है अपन से। तो एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम होता है, लिख दें अपन 1/2 E स्क्वायर, और ये हो गया हमारा वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज मत समझ लेना इसको, वॉल्यूम हो गया यहाँ पे, ये एरिया और डिस्टेंस मिलके। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। अब ये डिस्टेंस है तो ये मान लो डिस्टेंस, इसको मान ली तो ये दोनों मिलके क्या हो गया, एरिया हो गया, L इंटू एच इंटू बी, ये हो गया एरिया, और ये हो गया D, तो ये बन गया वॉल्यूम। बैठ गया यहाँ तक। तो अब वो बात कर रहा है एनर्जी डेंसिटी की, समझना। एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा है कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम चाहिए होगा हमको, है ना, तो वॉल्यूम हमारा बन के आ गया। हिंदी वाले देखो, संचित स्थितिज ऊर्जा प्रति इकाई आयतन में। देखो, संचित स्थितिज ऊर्जा प्रति एकांक
आयतन में। ये क्या कहलाती है? एनर्जी डेंसिटी। कहाँ पढ़ा हमने? फर्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ रखा, जब साबुन के बुलबुले और उसके बाद जब वो कुछ कर रहे थे तो वहाँ पे अपन ने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात कर रहा है, ये रहा वॉल्यूम, लेकिन एनर्जी कहाँ है? ये रही, और पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन में पटकना है इसको, तो पटक दें, ये पटक दिया, यू तो था ही, वी इसके नीचे लेके आ गए, ये रहा संचित स्थिति जुड़ जाए, ये स्थिति जुड़ जाए, अभी तक हम बात कर रहे हैं, और प्रत्येक का आयतन अपॉन में आयतन आ चुका है। इसको वोल्टेज मत समझ लेना, वोल्ट विभव पोटेंशियल, तो क्या बच गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्योंकि ये वी नीचे आ गया है। अच्छा अब आगे ढंग से देखो, u बाय वी को ये जो फॉर्मूला था ना, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम या संचित स्थिति जुड़ जाए एकांक आयतन में, ये क्या कहलाती है? इसको लिखते हैं स्मॉल यू से, स्मॉल यू, ठीक है, म्यू लग जाएगा, ये स्मॉल यू से लिखना होता है। तो ये क्या बन गया? स्मॉल यू बन गया। ये लो स्मॉल यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये वो अपन से निकाल रहा है, इसी को उसने बोला एनर्जी डेंसिटी। अब इसको देखो, निकालने के लिए अपन को क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ी आपको मालूम है? अपन को U का फॉर्मूला, W का फॉर्मूला, V का फॉर्मूला, C का फॉर्मूला, Q का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना होता है, पढ़ाते टाइम सारे चीज़ें बता रखी है। बार बार क्या यहाँ समझाना फिर ठीक नहीं है, क्योंकि जिसको ये डेरिवेशन देखना होगा फिर वो क्या बोलेगा, आप तो हर जगह चालू हो जाते हो। वो तो हम पीछे जाके भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो ये अपना आ गया, ये अपन से वो पूछ रहा था, ये स्मॉल यू है, ये कैपिटल यू, क्या ढंग से समझ लेना, ये कैपिटल यू तो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में अगर हम डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम का, तो हमारे पास में एनर्जी डेंसिटी आ जाती है, ऊर्जा घनत्व, जिसको हम लिखते हैं स्मॉल यू से। ये लो, ये आ गई वो हमारी। अब इस पे बेस्ड कोई अगर न्यूमेरिकल आएगा तो अपन करेंगे उसको भी, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। अच्छे से पढ़ो, चीज़ों को देखो 2-3 बार, अगर वीडियो समझ में नहीं आता तो 2-3 बार देखो उसको, और बाकी मेहनत आपकी है। मेहनत करोगे, पढ़ोगे अच्छे से, नोट्स अगर बना रखे हैं, एक एक चीज़ें लिख रखी है, थ्योरी अगर पढ़ रखी है, तो यू आर गोइंग टू मेक इट, अदरवाइज समझ में भी नहीं आएगा कुछ, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो पीछे जाके देखो वीडियोस। और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। जल्दी स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, मिलते हैं जल्दी दूसरे किसी वीडियो पे, तब तक के लिए ओके।